परीक्षितगढ़ नगर में आम की दावत में पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी व विधानसभा कीथौर से पूर्व विधायक सतवीर त्यागी। मेरठ परीक्षितगढ़ संवाददाता विवेक त्यागी। परीक्षितगढ़ नगर में भाजपा की तीसरी बार सरकार जनता के प्यार व विश्वास कार्यों के कारण बनी है, वही विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे। उक्त विचार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने राधा कुंज फेज 2 कॉलोनी के उद्घाटन समारोह व आम की दावत में व्यक्त किए। राधा कुंज फेज 2 कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि कांवड़ माह शुरू होने जा रहा है, इसके लिए सरकार ने प्रशासन को विशेष निर्देश जारी करे हैं। वहीं कुछ लोग कांवड़ की तुलना नमाज से करते हैं, जो पूरी तरह गलत है। कांवड़ सड़कों पर चलती है, जबकि नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। भाजपा सरकार पूर्ण गठबंधन के साथ पहली बार बनी है, जो विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा है। भाजपा नेता व पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने भगवान शिव की फोटो संसद में ले जाकर जो अपमान किया है, वही हिंदुओं को हिंसक कहना उनकी मानसिकता पर सवाल पैदा करता है। देश की जनता कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगी। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित पुरा महादेव में शिव मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। कांवड़ सुरक्षित चलाना पुलिस प्रशासन का काम है, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वही कांवड़ मार्ग को शीघ्र ही गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी ने कहा कि हाथरस में मारे गए लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील है। उन्होंने बाबा व सेवादारों से भी 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की। कार्यक्रम के आयोजक राधा कुंज फेज 2 के डायरेक्टर संजय त्यागी व अरुण गोदारा निपिल चौधरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उक्त तीनों अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कॉलोनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर चेयरमैन हिटलर त्यागी, पूर्व सीओ राजवीर त्यागी, हर्षवर्धन त्यागी, बालेश्वर त्यागी, पूर्व प्रधानाचार्य भाजपा नेता सोनू त्यागी, राकेश त्यागी, सुंदर चौधरी, प्रिंस प्रधान ललित त्यागी, विनीत त्यागी चौधरी, संदीप सिंह, अरविंद त्यागी, हरिराज त्यागी, राजकुमार, नेताजी राकेश सोनी, मास्टर रामकुमार त्यागी, राहुल त्यागी, अतुल त्यागी, पत्रकार नोनी त्यागी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। राक्षस राजाओं के आतंक का पर्याय बने इस पृथ्वी पर भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा भगवान श्री विष्णु के निर्देश पर और यहाँ न्याय दिलाने के लिए वो इस पृथ्वी पर और उस कांवड़ की परंपरा शुरू करी थी तत्कालिक समय में। उसको लेकर के कल हमने सभी अधिकारियों से वार्ता की और जो शिव कांवड़ मार्ग है, यानी कि गंगोत्री, जमुनोत्री और हरिद्वार अन्य गंगा नदियों से जल लेकर के शिव भक्त चलते हैं, उनके आधार पर उन मार्गों को स्वच्छता और गड्ढा मुक्त और प्रकाश जैसी व्यवस्थाएं करने के लिए कल हमने उनसे वार्ता की और तत्काल करने के लिए उनसे कहा, क्योंकि कांवड़ गंगोत्री से प्रारंभ हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न मार्ग इसमें हैं और सबसे बड़ा तीर्थ यहाँ श्री परशुरामेश्वर महादेव है, जो पूरा महादेव बागपत में स्थित है। उसके आधार पर ही प्रकाश व्यवस्था और उसी आधार पर जो शिविर संयोजक है, कांवड़ सेवा शिविर लगाते हैं या कांवड़ सेवा संघ है, हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आपके द्वारा जो भक्ति में मलिन होकर के डीजे लेकर के लंबे ऊंचाइयों के डीजे और चौड़े लेकर के चलते हैं, उस पर स्वयं ही अपने आप ही प्रतिबंध लगाएं। नोनी भाई एक मिनट है कांवड़ संघों से, और उसी पे हमने दो बातें कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा
जिस प्रकार से भगवान शंकर जी को लोकसभा के अंदर ले जा करके और उनका उपहास उड़ाने का कार्य किया और हिंदुओं को हिंसक बताने की बात कही संसद के भीतर, उस पर हमने कड़े शब्दों में निंदा की और उसके अनुरूप सारे सनातन हिंदुओं से माफी मांगने के लिए हमने अपनी मांग की है कि आप राजनीति में भगवान शंकर जी के चित्र को लेकर के लोकसभा में कभी नीचे गिराते हैं, कभी दिखाते हैं, कभी उलट रखते हैं, कभी पुलट करते हैं। ये करना ठीक नहीं है और अपने सनातन हिंदुओं पर भी ये स्वीकार करना भी ठीक नहीं है। तो ये हमने 3 बातें कही हैं उसमें। उसके साथ में हमने एक विषय पर जो वर्तमान में हाथरस दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें मृतक परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2-2 लाख रुपये और घायलों का उपचार कराने के लिए उन्होंने अपनी संवेदना के साथ, मानवता के साथ उन्होंने उस कार्य को प्रारंभ किया। मैंने मांग की है कथावाचक और बाबा जी से कि वो उनके अनुयायी थे, उनके शुभचिंतक थे, उन पर भी वो अपने कोष से उन मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए दें, उनकी संवेदनाओं को समझे, संवेदनाओं उसके साथ व्यक्त करें। ये दर्दनाक हादसा है और उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का बड़ा हादसा है जिसमें सब कुछ झकझोर दिया गया है। तो मैं अपनी संवेदना भी व्यक्त करी और शोकाकुल परिवारों को संवेदना भी की। ये मुझे कहना है।